हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आपकी पढ़ाई को और मजबूत करने के लिए आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था में नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल के बुक से लिए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों की तैयारी में बहुत ही सहायक होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो जैसा आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ऑप्शन ए भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। इन्हें संविधान का आदर्श कहा जाता है। जैसे अनुच्छेद 38 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र है, इसके अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, नागरिक जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत की गई है। इन अनुच्छेदों के माध्यम से अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, जैसे समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आदि। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा या अस्पृश्यता की परंपरा को समाप्त करना। तो भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डेफिनेशन है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क में दिया गया है। अनुच्छेद 51 क च के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे संरक्षित करे। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 51 क में किया गया है। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 क में किया गया है। मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 वह अनुच्छेद है जो यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन का मूलाधार हैं और विधि बनाने में इन सिद्धांतों का पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा।
ये प्रावधान न्यायालयों द्वारा अपरिवर्तनीय किए गए हैं। न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय रखना केवल इस बात को स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका राज्य को निर्देशक तत्वों के तहत किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए विवश नहीं कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। तो किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर के.टी. शाह के द्वारा ही कहा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। प्रोफेसर के.टी. शाह बिहार प्रांत से संविधान सभा के सदस्य चुने गए, जो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा या मिजोरम? तो समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में लागू है। जैसा आप सभी जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ गोवा में ही लागू है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39 क, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 33 ख। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 क। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 39 क में है। संविधान के अनुच्छेद 39 क के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य प्रकार के निर्योग्य व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हो। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 48 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 78। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी है 7वीं अनुसूची। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि न्यायिक एवं कार्यकारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित न हो ताकि स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जा सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? ग्राम पंचायतों का संगठन, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, औषधि उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध और ऑप्शन डी है कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है?
तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित गांधीवादी विचार शामिल किए गए हैं। ग्राम पंचायतों का गठन, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 43 में किया गया है। और थर्ड है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46। और चौथा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं, मदिरा आदि के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 47 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। हमारा क्वेश्चन है उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों आप अगर एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन पॉजिटिव है या निगेटिव पूछा गया या नहीं है पूछा गया, इस पर ध्यान दीजिएगा। अधिकतर क्वेश्चन इसी में गलत हो जाते हैं। तो आइए एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना, कलात्मक एवं तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उदारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता तथा अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक तथा ऐतिहासिक स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना आदि उदारवादी विचारधारा से प्रेरित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है। सभी को जीवन निर्वाह के उपयुक्त साधन प्रदान करना। ऑप्शन बी है संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का कुछ लोगों में संकेंद्रण को रोकना तथा उनका न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है। तो उपरोक्त सभी। समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। ये सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य की सुनिश्चित का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इनका उल्लेख किया गया है, जैसे अनुच्छेद 38 का 1 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38(2) राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 ख में राज्य द्वारा समुदाय के भौतिक संसाधनों का अनुचित स्वामित्व पर नियंत्रण। अनुच्छेद 39 घ में पुरुष एवं स्त्रियां दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 क में निःशुल्क विधिक सहायता एवं अनुच्छेद 42 में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता आदि का उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। एकात्म संविधान का, लोकतांत्रिक संविधान का, समाजवादी संविधान का या संघीय संविधान का। तो मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है समाजवादी संविधान का। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों को समान महत्व दिया है, किंतु इसके विपरीत मौलिक कर्तव्यों को प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस आदि के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। लोकतांत्रिक देशों में केवल जापान के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 48 का, बी है अनुच्छेद 51 का, सी है अनुच्छेद 56 या डी है अनुच्छेद 21। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 का। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारत के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 48 क से संबंधित है।
अनुच्छेद 48 क के अनुसार राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करना, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद तथा ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना, सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना, और डी है अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे किसी लोक सेवक पर आक्रमण ना करना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य सरकार या भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के अंदर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त कर सके तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा रोजगार के अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 क में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डी है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 क में वर्णित उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद 43 क के अनुसार राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों अथवा संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।